हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कि कॉजेज़ ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के कॉजेज़ क्या हैं, क्यों क्लाइमेट चेंज जो है वो कंटिन्यूसली हो रहा है। ये आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखते हैं क्लासेस ऑफ क्लाइमेट चेंज के अंदर देखिए द कॉज ऑफ बहुत सारे चेंज हो सकते हैं, बहुत सारे कॉज हो सकते हैं क्लाइमेट चेंज के। इनको हमने मेजरली दो कैटेगरीज के अंदर बांटे जाते हैं, एक एस्ट्रोनॉमिकल कॉज और एक होता है टेरेस्ट्रियल कॉज। एस्ट्रोनॉमिकल कॉज कौन से होते हैं? जो सोलर आउटपुट, जो सन स्पॉट की एक्टिविटी के साथ जुड़े होते हैं, सोलर आउटपुट, ठीक है। यानी जो अदर देन जो हमारे पास लैंड हो, जो आउटसाइड लैंड सरफेस सोलर सन की वजह से हो एक्टिविटीज़, ओके, उनको कहते हैं हम सोलर आउटपुट, सोलर सन स्पॉट एक्टिविटीज़। सन स्पॉट्स क्या हैं? ये डार्क एंड कूलर पैचेस होते हैं सन के ऊपर, ठीक है, जो कि एक साइक्लिक मैनर में कभी ये इंक्रीज़ होते हैं और कभी ये डिक्रीज़ होते हैं। और वहीं सब मेटेरोलॉजिस्ट क्या चीज़ कहते हैं कि जब सन स्पॉट्स इंक्रीज़ होते हैं तो कूलर और वेटर वेदर होता है और ग्रेटर स्टॉर्म आते हैं, ज़्यादा स्टॉर्म आते हैं। तो जब स्टॉर्म सन स्पॉट डिक्रीज़ हो जाते हैं तो वो वार्म और ड्रायर कंडीशंस हो जाती हैं। लेकिन ये जो फाइंडिंग है ये सिग्निफिकेंट नहीं है, इसलिए बहुत सारी फाइंडिंग्स को एसोशिएट किया गया। इसमें हमारे पास वोल्केनिज्म एक आती है। वोल्केनोज क्या होते हैं? ठीक है, जब कहीं पर इनसाइड टेम्परेचर हाई होने से अर्थ सरफेस किसी भी जगह से हाई टेम्परेचर आता है, वहाँ से जो आपके पास आउटसाइड जो मटेरियल आता है, वोल्केनोज होते हैं, लावा बाहर आता है। उससे क्या होता है कि बहुत सारे एरोसोल्स, बहुत सारे मटेरियल्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर में आते हैं, ठीक है, और ये एटमॉस्फेयर में कुछ टाइम तक रहते हैं और ये क्या कर देंगे, रिड्यूस द सन्स रेडिएशन रीचिंग द अर्थ सरफेस। और सन से जो रेडिएशन आ रही होती है ये मटेरियल उसको कम कर देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट क्लाइमेट पर क्या है कि इन ग्रीन हाउस, ठीक है, कुछ गैसेस हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसेस जिनको कहा गया, वो गैसेस की कंसंट्रेशन जब एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाती है तो उससे एक फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो वो भी एक रीज़न है कि हमारे पास क्लाइमेट चेंज होने का। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो देखें, ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये आपके पास अर्थ सरफेस मान लेते हैं हम इसको। तो इसके ऊपर क्या है, बहुत सारी ऐसी गैसेस प्रेजेंट होती हैं जिनको ग्रीन हाउस गैसेस कहा गया, वो भी हम डिस्कस करेंगे ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं। उनकी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होने की वजह से एटमॉस्फेयर एक ग्रीन हाउस की तरह एक्ट करता है, ठीक है। ग्रीन हाउस की तरह एक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि जब द एटमॉस्फेयर आल्सो ट्रांसमिट्स द इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जब वो गैसेस प्रेजेंट होती है ग्रीन हाउस की तरह एक्ट करता है और साथ में क्या करता है, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती है उनको ट्रांसमिट करता है, ठीक है, ट्रांसमिट कर देगा बट एब्जॉर्ब वास्ट मेजोरिटी ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। ये इनको यहाँ से भी अर्थ सरफेस पर भी लाएगा, कुछ वापस रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन जो वापस लॉन्ग वेव की फॉर्म में जा रही होती हैं अर्थ पे उनको एब्जॉर्ब कर लेगी ये ग्रीन हाउस गैसेज। और जब लॉन्ग वेव की फॉर्म में जा रही हैं तो वहाँ से क्या होगा, इनको वो हीट अप कर देंगे पूरे एटमॉस्फेयर को। और इसी पूरे प्रोसेस जो गैसेस एब्जॉर्ब करती हैं उनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं और पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग प्रोसेस, जो एटमॉस्फेयर को कलेक्टेड ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इस पूरे प्रोसेस को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है कि ग्रीन हाउस गैसेज जब सनलाइट कुछ रेज को एब्जॉर्ब कर लें, ठीक है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को वापस ना जाने दें, उनको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस क्या है? ये ग्रीन हाउस एनालॉगी टू ग्रीन हाउस, देखिए ग्रीन हाउस आपने देखा होगा कहीं पर हम अगर लगाते हैं, हम कहीं पर कोई सब्जी वगैरह लगाते हैं उस पर ग्रीन कलर का एक शेड बना दिया जाता है, ग्रीन शीट्स का। एक ट्रांसपेरेंट शीट होती है जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन सनलाइट को अंदर तो आने देती है, लेकिन जो लॉन्ग वेव्स जो बाहर जा रही होती है उनको बाहर नहीं जाने देती। इससे क्या होता है कि इस जगह का टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाता है, ठीक है। एक शेड बना दिया, यहाँ पे हमने कुछ सब्ज़ी लगा दी या कुछ लगा दिया, जिससे क्या होगा, जिनको टेम्परेचर हाई चाहिए। अब इसमें क्या होगा, हाई टेम्परेचर नहीं है वहाँ पर, तो यहाँ से जो सनलाइट आ गई वो पेनिट्रेट कर जाएगी, लेकिन जो आउटर साइड जा रही है लॉन्ग वेव की फॉर्म में वो यहाँ से बाहर नहीं जाएंगी, एब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो यहाँ का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इसी मैकेनिज्म से हमारे पास एटमॉस्फेयर हीट अप होता है और वो जो ग्लोबल वार्मिंग काज कर रहा है, ठीक है। अब हम ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।